बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी। ईश्वराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू पाठक और आज हम बात करने वाले हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी के बारे में। दोस्तों, आजकल आप ये खबर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि बागेश्वर धाम में ढोंगी बाबा हैं ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को आज क्लियर कर देता हूँ। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में एक जीता जागता उदाहरण है पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी, जो कि बागेश्वर धाम में है। बागेश्वर धाम में ऐसा नहीं है कि आज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी ही वहाँ पे दरबार लगा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। वहाँ पे उनका पूर्वज, जिनको आज राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, वो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी के पूज्य श्री दादाजी हैं। तो वहाँ पे बहुत पहले से दरबार लगाया जा रहा है। हमारे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कुछ मीडिया कर्मी, उन लोग को मैं मीडिया तो बोलूंगा नहीं, कुछ चंद यूट्यूबर, बेटा देखो सब पे भारी, तेरी दीवाना है, जो चंद पैसों के लिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी को विवाद में ले आए। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि वो विवाद करे या फिर कुछ भी उनको पॉपुलर होना है। अरे यार, उनके पास खुद की अपनी ऑडियंस है। ऑडियंस क्या, जो बागेश्वर धाम सरकार को मानता है, जो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी को मानता है, उनके लिए है वो। आप नहीं मानते यार तो आप मत मानो ना। आपको मानने के लिए कौन बोल रहा है? अगर आप नहीं मानते तो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी बहुत सारे मीडिया कर्मी को ये दिखाएं, प्रूफ दिए। वो क्यों प्रूफ देंगे यार? क्यों देंगे प्रूफ? होते कौन हो आप लोग प्रूफ देने वाले? आप लोग उनसे प्रूफ लेने वाले कौन होते हो? आप लोग को विश्वास नहीं है। कुछ मीडिया वाले गए थे, उनके बारे में टोटल जानकारी दे दी उन्होंने, फिर भी उन लोग को ऐसा लगता है कि ये कुछ ढोंगी है। अरे यार, तुम तो वहाँ किसी को बताया नहीं, तो तुम्हारा माइंड का बात वो कैसे जानेंगे? तो ऐसे ऐसे खबर चलाते रहते हैं जिन इन लोग को मीडिया कर्मी तो बोल नहीं सकते हैं। ये सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत यूट्यूब पे न्यूज चला रहे थे कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी जया किशोरी जी के साथ शादी करने वाले हैं। इसमें भी वो सामने से बोले थे। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबरों के बातों पे आप लोग ध्यान न दें। हमारे धीरेन्द्र कृष्णन जी कल आज तक न्यूज चैनल में भी आकर इंटरव्यू दिए हैं। ऐसे तो उनको ये इंटरव्यू देना नहीं चाहिए था। आज उनके लिए भव्य प्रदर्शन किया गया है। इनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, और जो नहीं समर्थन करते हैं उनके लिए बागेश्वर धाम सरकार जी खुद ललकार दिए हैं। अरे, उनकी चुनौती के सामना करने का किसी में हिम्मत नहीं है। और हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं को एक आस्था का साधन है बागेश्वर धाम में। और पंडित धीरेन्द्र कृष्णन जी के दरबार में स्वयं बजरंगबली का वास होता है। और मैं भी एक बजरंगबली का बहुत ही अच्छा भक्त हूँ। मैं श्री राम का भक्त हूँ और मैं बागेश्वर धाम सरकार का भक्त हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्णन की शक्ति पर कोई संदेह नहीं करना है। जो लोग संदेह करते हैं उनके लिए मेरे तरफ से चुनौती है, अगर तुम में है हिम्मत तो जा, एक बार बागेश्वर धाम दरबार जा और वहाँ जाके देखो। अगर वहाँ जाने के बाद तुमको ऐसा लगता है कि यह ढोंगी है तो फिर बताइए। अरे यार, क्या मतलब, कुछ भी तो लोग चला देते हो यार। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी हिंदुओं को आज एक होना है, सभी हिंदुओं को आज एक होना है। और हम लोग को #I support बागेश्वर धाम का यूज करना है। आप लोग हर जगह बागेश्वर धाम सरकार का वीडियो लगाइए, अपने सोशल मीडिया हैंडल में वीडियो स्टेटस लगाइए और बागेश्वर धाम सरकार जी को, तो हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णन जी को सपोर्ट करिए। आज उनको सपोर्ट की जरूरत है।